रख भरोसा खुद पर, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। कोई फरिश्ते तुम्हारा काम नहीं कर देंगे। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। खुद पर भरोसा रखो और फरिश्तों का इंतजार मत करो। अब कोई फरिश्ते आने वाले नहीं हैं। फरिश्ते तो भगवान महावीर स्वामी थे, जिन्हें जो कुछ कहना चाहा वो सब कुछ कहा। जिससे जगत का कल्याण हो सकता है वो सारी बातें कही। हमारा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने जितना सारा कहा वो सब का सब हम तक नहीं आया। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि उनके अमृत समुद्र का घड़ी भर अमृत आज भी हमारे पास है। माना कि जिन वाणी के सैकड़ों शास्त्र जला दिए गए, हजारों शास्त्र लूट लिए गए, लाखों शास्त्रों में आग लगा दी गई, सब कुछ होने के बाद भी आज भी जिनवाणी माता के अमृत अंचलों में वह दुग्ध है जिसे पान करके भव्य जीव भव के पार चला जाता है। जिसे जान करके, समझ करके, सुन करके भेद विज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की उपलब्धि होती है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशालियों, प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथ पर अपन को सुनने पढ़ने का अवसर मिला। सौभाग्यशाली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुनने वाले भी बहुत नहीं होते हैं। माता जी बोलते हैं बहुत अच्छा, बोले जयपुर वालों को तो गाड़ी रख दो, खाना रख दो, अकेले जयपुर वालों के बोलते जरूर हैं, लेकिन सारी दुनिया के लोगों का लगभग यही हाल है, क्योंकि उनके संस्कार वही हैं। व्यवस्थाओं में जी रहे हैं, साधनों में जी रहे हैं, और व्यवस्थाओं और साधनों के बिना उन्हें ऐसे लगता है कि कुछ भी जीवन नहीं है। जबकि महावीर स्वामी कहते हैं कि व्यवस्था और साधन तो यहीं पड़े रह जाएंगे। व्यवस्था और साधनों में जीने वाले वो भी लम्हे आएंगे जब तुम खुद के स्तर पर जियोगे, बिना साधनों के जियोगे तो ही सानंद रह पाओगे। पराधीनता बहुत बढ़ रही है। आजकल अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो आधी दुनिया बंद हो जाती है। दिन दो दिन के लिए लाइट बंद हो जाए तो हजारों लोग, पराधीनता बढ़ती जा रही है साधनों की। ऐसी गाड़ियां आ गई हैं। माताजी पिताजी तो निकल गए बाहर सामान खरीदने के लिए, डैड मॉम तो निकल गए सिनेमा देखने के लिए, छोटा बच्चा उसी गाड़ी के भीतर छूट गया और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बंद रहते रहते उसकी सांसें घुट गईं। और साधनों के गुलाम मत बनिए ज्ञानी। साधनों के गुलाम बनोगे तो संसारी रहोगे, साधना के गुलाम बनोगे तो सन्यासी बनोगे। मोक्ष मार्गी बनोगे। हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य इसलिए है कि जहां साधन उपलब्ध होने के बाद भी लोग धर्म लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वहां आप लोग इतने जागृत और सावधान हैं कि आज भी देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में है। अभी लब्धिसार छपड़ा सार का स्वाध्याय हो रहा था और उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों की चर्चा आई। सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? तो आचार्य देव नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा
कि जो जीव 5 लब्धियों से संपन्न हो वो सम्यक दर्शन पा सकता। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके नाम के साथ जैन लगता हो, इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके नाम के साथ कोई गोत्र लगता हो, कोई कुल लगता हो, इतना काफी है। इतना भी जरूरी नहीं कि उसके साथ वर्ण लिखा जाए, कि जाति लिखी जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि उसके साथ गति लिखी जाए कि त्रियंच गति का है, कि मनुष्य गति का, देव गति का। वहां वो कहते हैं कि चारों गतियों का हो, चारों गतियों का कोई भी हो, बस संगी होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, कम से कम सुन सके समझ सके ऐसा तो होना चाहिए ना, भव्य होना चाहिए, जागने वाला होना चाहिए। सोते सोते लोगों को सम्यक दर्शन भी नहीं होता। ज्ञानी, हाँ, इतनी बढ़िया कुर्सी लगाई है यहाँ मंडप में, आप कुछ भी कहो, यहाँ के चातुर्मास के कार्यकर्ताओं ने, हाँ, आराम का मामला है साहब, प्रवचन भी आराम से सुनिए, कुर्सी पर बैठ के सुनिए, लेकिन सुनिए, सो मत जाइए। हैं? ध्यान जब होता है और उसमें कहते हैं सोहम सोहम, और जब आंखें खोल के देखो तो जो ध्यान में बैठे हैं उसमें बहुत सारे सो गयो हम होता है। सोते हुए व्यक्ति को सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, इसलिए कम से कम दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए, और उसमें भी जिनवाणी के प्रवचन में कभी नहीं सोना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा माहौल बनता है शांति का, ऊपर पंखा चल रहा है, छत्र लगा हुआ है, बैठने को बढ़िया स्थान मिला हुआ है, वातावरण एकदम प्रशांत है, और मुनिराज की बात भी एकदम संदल तरीके से धीरे धीरे बहती हुई चली जा रही है। कभी कभी उसमें उपयोग लग जाता है तो भी नींद आ जाती है, और कभी कभी थकान हो जाने से भी नींद में चले जाते हैं। लेकिन नींद में जाने वाले व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं होगा। जागारो चदुगति भब्बो सन्नी पज्जतो सुज्जगो या जागारो सागारो सल्लेसो सलद्धिगो सम्मो गमाई। कौन प्राप्त करता है सम्यक दर्शन माता जी? हैं? भाई राजेश, अपन चाहें कि 1 करोड़ रुपए की बोली लगा करके उस सम्यक दर्शन पा लेंगे। खंडाका जी, कितने करोड़ में सम्यक दर्शन हो जाएगा? अद्भुत है जैन धर्म, अद्भुत है जैन दर्शन। आपने सुना होगा कि अमेरिका जैसे देशों में वहाँ के जो चर्च होते हैं, वहाँ में कुछ फादर्स होते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं कि जो डिग्रियां बेचा करते हैं, तुम्हें मोक्ष जाने की रसीद देते हैं, इतने रुपए भर दो, इतनी हाजिरी भर दो, और तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि तुम प्रभु के पास पहुंच गए, तुम्हारा स्वर्ग पक्का। ये है इस युग में भी, इस वैज्ञानिक युग में भी चल रहा है कहीं कहीं। और आप इस देश में तो देख लीजिए, ढेरों रूढ़ियां हैं, अंधभक्त हैं, इतना दान करो तो तुम्हें मोक्ष पक्का हो जाएगा, एक काम कर दो तो तुम्हारा स्वर्ग पक्का हो जाएगा। और तो और ऐसे अंधभक्त हैं कि बोले बकरा चढ़ा दो कि मुर्गा मार दो तो भी तुम्हारा। और लोग इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि किसी के प्राणों का अहित हो तो मेरा भला कैसे होगा। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है, यहाँ तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर दान भी कर रहे हो तो उससे महान पुण्य अर्जन हो रहा है, और उससे निर्लोभता आपकी बढ़ रही है, और उससे आपका आत्मा का विकास हो रहा है, शुभोपयोग हो रहा है, आपकी तरक्की होगी। लेकिन हम कहें कि हम तो इतने रुपए में मोक्ष खरीद लेंगे, सम्यक दर्शन पा लेंगे, रुपयों से सम्यक दर्शन नहीं मिलता है ज्ञानी। अगर ऐसा होता ना तो इतने जितने सारे बड़े बड़े लोग हैं ना, सेठिया, वो सब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, और गरीब गरीब लोग जो हैं ऐसे के ऐसे रह जाते हैं।
लेकिन आप देखिए वस्तुनिष्ठ विज्ञान देखिए, आप महावीर भगवान का वैज्ञानिक दर्शन देखिए, आप एकदम शुद्ध टोटल व्यवस्था है। वो आपके बाहर के धन पर निर्भर नहीं करता है, वो आपके भीतर के धर्म पर निर्भर करता है। एक सिक्का भी हाथ में ना हो, वह जीव मोक्ष जा सकता है, मोक्ष जाता है। और चक्रवर्ती भी हो तो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, और बहुत गरीब आदमी हो तो भी सम्यक दर्शन पा सकता है, क्योंकि इसके लिए धन की नहीं मन की जरूरत होती है। चार गति का भव्य हो, संगी जीव हो, पर्याप्तक हो, जाग रहा हो, विशुद्धि वाला हो, अच्छी लेस्या वाला हो, पर्याप्तक हो, वह जीव सम्यक दर्शन की योग्य है। फिर 5 लब्धियां, खय्यु समय विसोही देशन पाउग कर्ण लब्धि, चत्तारि भी सामन्ना कर्णम पुण होई सम्मत्ते। ये गाथा कहाँ की है, बता सकते हो? चिंतामणि जी, कहाँ की है गाथा? कितने कैरेट का है, कितने टंच का है, किस स्तर का है, अब भी बताएंगे। ज्ञानी वो संसार के हीरे मोती की परख करने वाले, अब हमें उसके साथ अपने रत्न त्रय रूपी हीरों की भी परख कर लेना है, पा लेना है। वो जड़ हीरे तो यहाँ काम आते हैं, लेकिन हमारे अंतरंग रत्नत्रय के हीरे वो हर जगह काम आते हैं, पर भाव में काम आते हैं। देखिए, सम्यक दर्शन रूपी हीरा कैसे मिलेगा? तो आचार्य देव लब्धि सार में ये गाथा कहते हैं 3 नंबर पर कि क्षयोपम लब्धि हो। पहले कम से कम तुम इस लायक तो हो कि समझदार हो, इंद्रियां पूरी हो, मन ठीक ठाक हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि इंद्रियां पूरी हैं, इंसान है, लेकिन उसको समझता कुछ नहीं है। आते हैं साल 6 महीनों में एक आध प्रसंग हमारे सामने ऐसा आता है कि कोई माँ कोई भाई अपने बच्चे को लेके आएंगे और 8 साल का हो गया, बैठता नहीं है, सुनता नहीं है, सुनता है तो बोलेंगे समझता नहीं है। ये स्थिति है, माने मन ठीक काम नहीं कर रहा है। संगी होने के बाद भी उसकी क्षयोपम, उसकी मानसिक क्षमता इतनी गई बीती है कि उसे पता ही नहीं पड़ रहा है कि बात क्या है और मैं भी इंसान हूं कि क्या हूं। तो क्षयोपम, 5 इंद्रियां ठीक ठाक हो, मन ठीक ठाक हो, बुद्धि ठीक ठाक हो, सबसे पहली शर्त ये है, सबसे पहली लब्धि ये है। दूसरी लब्धि कौन सी है? क्षय्यु समय विसोही। कौन सी लब्धि है दूसरी? बोलो कराड़िया नावड़िया। विशुद्धि लब्धि। दूसरी कौन सी है? विशुद्धि। विशुद्धि का मतलब आपकी अंतरंग निर्मलता कुछ तो बड़ी हुई होना चाहिए। आप संकलेश में मान लीजिए, गुस्से में एकदम, जब देखो संकलेश वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता है। विशुद्धि, निर्मलता। तीसरी लब्धि कौन सी है? देशना लब्धि। जब विशुद्धि होगी, शांतता होगी, तो आप प्रवचन सुनना भी पसंद करोगे, बैठना भी पसंद करोगे। ऐसे लगेगा कि ये बातें तो हमने पहले सुनी नहीं, और हमने पहले भी सुनी हैं तो जीवन में उतारी नहीं, अब मुझे इनकी गहराई में जाना है। विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। देशना किसकी होती है ज्ञानी? सूरी, आचार्य देव की देशना होती है। देशना के मूल अधिकारी कौन है? वास्तव में यही व्यवस्था है कि गणधर देव उपदेश देते हैं, बाकी मुनि सब ध्यान में बैठे रहते हैं। आचार्य भगवंत मार्गदर्शन करते हैं, बाकी
साधक शांत बैठे अपनी साधना करते रहते हैं। लेकिन आज देखो आप, एक जमाना था कि घर में एक कमाता था और सारे खाते थे। पगार इतना मिल जाता था कि पूरा परिवार चल जाता था। फिर क्या हुआ? नौकर बन गए। 9 जने करते हैं काम, तब जा करके परिवार का पोल, सबके सब काम करते हैं तो परिवार चलता है। फिर क्या हुआ? तनख्वाह मिलने लगी। मतलब तनख्वाह, अकेला कमा और अकेला तू तनख्वाह, तन ही खा सकता है तेरा, बाकी लोगों का पालन। ख्वाहिशें बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ गई। अब तो आप बोलो महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई तो क्या बढ़ गई जी? हैं, जिस जमाने में 2 रुपए किलो घी मिलता था, उसे जमाने में 5 पैसे किलो गेहूं मिलता था। तुलनात्मक ढंग से देखें तो उस जमाने पगार 10 पैसे मिलता था। लोग चिल्लाते ना महंगाई बढ़ गई, महंगाई। हो सकता है कई व्यवस्थाएं, अव्यवस्थाएं जो भी है, लेकिन हर चीज में एक तरह का संतुलन रहता है। अगर किसी की कमाई 500 रुपए है आज, तो चीजें भी लगभग उसी भाव से मिलती हैं। और जब 50 रुपए थी कमाई, तो चीजें भी लगभग उसी ढंग से सेट हो जाती थी। तो बेकार में हाय तो वाह हाय क्लेश करने की बजाय समझिए कि एक तरह का ये भी संतुलन है। और अब देखिए तनख्वाह, और अब क्या मिलता है? वेतन। कितना भी मिले तो भी वेतन, तन की भी पूर्ति नहीं होती। मतलब है कि सारे लोग कमाते हैं तो अभी परिवार को पूरा नहीं पड़ता। वो ही हाल हो गया धर्म के क्षेत्र में। अधिकार तो केवल मुखिया का था कि आचार्य श्री प्रवचन कर दिया करें तो सारी जनता का भला हो जाए। अब आचार्य श्री के साथ पूरा संघ भी प्रवचन कर रहा है तो भी पार नहीं पड़ रहा। समझना, ये बात थोड़ी सामान्य हो गई, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि कोई विशिष्ट ज्ञानी, त्यागी, व्रती, मुनिराज आदि के उपदेश वो देशना है। और आचार्य भगवंत के शब्द शब्द देशना है।